हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। ओके, हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और हमने उसका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आगे को फर्दर मूव करेंगे। उसके पहले जो एक प्रमेय है आपका बीच में है, 87 पेज में है ये। ठीक है, तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, तो मैं पहले चाह रही हूँ कि मैं पहले इसे एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, बहुत ही इजी है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लिखकर या बताकर करना होगा। आपके बुक में है, आप बुक से कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बुक से ही यहाँ पे इसको सीख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरम 18 क्या कहता है? तर्क सहित प्रमाणित करे कि किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी परस्पर समान और समानांतर हो तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होगा। मतलब कि पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर एक जोड़ी एक पेयर ऑफ जो साइड्स है इक्वल और क्या हो, इक्वल और समानांतर हो, दैट मीन्स पैरेलल हो, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज और एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब क्या दे दिया है पहले हम वो लिखते हैं। बहुत लोग इसको हिंदी में मुख्य प्रतिज्ञा लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ए बी सी डी एक इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी डी सी के बराबर है, एंड ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करना है। वो क्या है कि ए सी उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब कि ए सी एक ज्वाइनिंग ए सी और ज्वाइनिंग डायगोनल ए सी। ठीक है, ये से आप लिख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद प्रमाण में हमें क्या देना है, दो यहाँ पे जैसे ही ये हमने डायगोनल ज्वाइन कर दिया, हमारे पास दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, वो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं? ए बी सी है एंड सी डी ए है। ठीक है, सी डी ए, दो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे ट्रायंगल्स मिल गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है? हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दिस कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशंस होते हैं। या तो दो साइड एक एंगल होता है, या एक एंगल दो एंगल वन साइड, मतलब 3 कंडीशंस होते हैं, एस एस एस, एस ए एस और ए ए एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम 2 एंगल्स लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, हाँ, एक तो दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये पहले ही दे दिया है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए बी इक्वल्स डी सी, ए बी इक्वल्स डी सी। दो एक साइड हमारे पास मिल गया है कि दोनों ट्रायंगल में क्या है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, तो ए हमारा एस मिल गया। उसके बाद बी ए सी, एंगल बी ए सी एकांतर कोण है ए सी डी के, ए सी डी के। आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी, बी सी डी, सॉरी बी ए सी कहाँ है? बी ए सी ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, हमें पता है कि जैसे कि हमें पता है कि एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच एक तिर्यक रेखा जाती है, एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट एंगल। तो हमेशा ऑल्टरनेट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। देन हम वी कैन राइट दैट बी ए सी इज इक्वल टू ए सी डी। बी ए सी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ए सी डी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑल्टरनेट एंगल मिल गया। यहाँ हम तर्क दे सकते हैं, चूंकि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ज्वाइनिंग, और ए सी इज अ डायगोनल, और ए सी इज ए कॉमन साइड। ठीक है, ए सी एक कॉमन साइड है इन दोनों एंगल्स में, और ए बी इज पैरेलल टू डी सी ये पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है कि दो पैरेलल साइड्स के बीच एक तिर्यक जाता है, दैट इज ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, देन अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है, और वो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो ये हम शर्त दे सकते हैं कि ये क्यों इक्वल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, एक एकांतर कोण हमें मिल गया, एक भुजा पहले ही मिल चुका है, और यहाँ पे एक और चीज है। तीसरा क्या मिलेगा? तीसरा हमें साइड मिला, एक और साइड है क्या, कि AC दोनों में कॉमन है। AC इज इक्वल इन बोथ एंगल्स। AC आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC इक्वल्स AC। ठीक है, AC इक्वल्स AC, बोथ ट्रायंगल में ये इक्वल है। या फिर आप लिख सकते हैं कि AC इज कॉमन, AC उभयनिष्ठ है, AC एक कॉमन। तो हमें यहाँ पे क्या 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 मिल गया? 3 शर्त क्या क्या मिल गया कि AB इक्वल्स DC। ठीक है, एंड एंगल
एंगल BAC is equals to angle ACD and also AC is common. ठीक है। अब ये 3 शर्त मिल गया हमें, तो इन 3 शर्तों के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड CDA आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये सर्वांग सम है, सभी अंगों से समान है। ठीक है। अभी जब सभी अंगों से समान मिल गया हमें, तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एंगल ACB ये वाला एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DAC ये एंगल। ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आप देखो जब ये पूरा सभी अंगों से समान है तो ये एंगल इसके भी बराबर होगा। ठीक है। बट यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि BC और AD सरल रेखाखंडों में AC को मिलाने से बने ये एकांतरकोण है। ये एकांतरकोण कैसे मिले हैं? जब ये दोनों समानांतर है, AD एंड BC। ये एकांतरकोण हमें कैसे मिला? जब AD और BC समानांतर हुआ तभी ये एकांतरकोण इक्वल होते हैं, तभी ये दोनों एकांतरकोण इक्वल होंगे। इसका मतलब दिस मस्ट बी पैरेलल टू दिस। ठीक है। मतलब कि AD मस्ट पैरेलल टू CB, AD CB के पैरेलल होगा तभी ये हमें एकांतरकोण इक्वल मिले हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि BC इज पैरेलल टू AD। ठीक है। अब यहाँ पे यह कंडीशन हमें क्या मिल गया? BC इज पैरेलल टू AD। ठीक है। अब हमारे पास 2 शर्त मिल गया। क्या कैसा? एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB इज पैरेलल टू DC, ये पहले ही गिवन है, और हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि BC इज पैरेलल टू AD। अभी जब दोनों चीजें प्रूफ हो जाती हैं तो ऑब्वियसली ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। AB इक्वल पैरेलल टू DC एंड BC इज पैरेलल टू AD, देन हेंस वी कैन राइट हियर दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम और एक समानांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ खास इसमें समझना नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज एक्सरसाइज 6.2। अभी जो एक्सरसाइज स्वयं करो 6.2 है, ये बिल्कुल भी लास्ट मैंने अभी थ्योरम बताया उस पर डिपेंडेंट है। देखो, फिरोज ने PQRS एक समानांतर चतुर्भुज बनाया जिसमें PQ इक्वल्स टू SR एंड PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू SR, देन वी हैव टू प्रूव दैट PQRS एक समानांतर चतुर्भुज, मतलब PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे ABCD की जगह PQRS है, तो आपको बिल्कुल वही चीज करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। ठीक है। तो मैं इसे स्किप कर देती हूँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबा ने 2 सरल रेखाखंड AD और BC ऐसे बनाए कि AD इज पैरेलल टू BC। 2 सरल रेखाखंड ऐसे खींचा है कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज ऑल्सो इक्वल टू BC। यही कंडीशन यहाँ पे भी है, तो हमें प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC। चलो ये मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ, थोड़ा स्लाइटली अलग है, अलग कुछ नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं। ओके। जो बेसिक बात थी वो मैंने लिख लिया। Given that AD is parallel to BC and AD is equals to BC, then prove that AB equals DC and AB is parallel to DC। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास? AD is parallel to BC, AD is parallel to BC and AD is also equals to BC. This is given. Okay. Now join करते हैं B and D को। We have पहले ही हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है, वी हैव ड्रॉन इट अर्लियर एंड नेक्स्ट वी कैन जॉइन BD, ओके। देन वी हैव टू प्रूव दैट AB इक्वल्स DC एंड AB इज पैरेलल टू DC। ये हमें प्रूफ करना है। ओके। तो चलो ज्वाइन करते हैं BD को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ओके। नेक्स्ट जो हमने वहां किया था वही करना है प्रूफ में। अब सीधे प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि 2 ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है। 2 ट्रायंगल कौन कौन से फॉर्म हो रहा है? CBD और ABD। ठीक है। CBD और ABD फॉर्म हो रहे हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल ABD
इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें एक ऑल्टरनेट एंगल ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक है। इसके पहले हमें क्या मिल रहा है कि गिवन में क्या मिल रहा है हमें कि AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। इन दोनों ट्रायंगल में जो पहले मिला है हमें AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, ये हमें पहला कंडीशन मिल गया। हमें 3 कंडीशन चाहिए होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। पहला कंडीशन क्या हो गया, AD इज पैरेलल टू BC। नेक्स्ट कंडीशन हमारा दिया है AD इज पैरेलल टू AD इज इक्वल्स टू BC दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, AD इज पैरेलल टू BC। तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, AD इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये और ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब दो जो एकांतर कोण यहाँ बन रहे हैं वो इक्वल होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर ट्रायंगल CBD angle CBD is equals to alternate angle BDA, ठीक है। तो CBD is equals to BDA, ठीक है। तो ये alternate angle मिला, क्यों, because AD is parallel to BC and BD is transversal, ओके। BD ट्रांसवर्सल है और AD is parallel to BC है, then we can write here CBD is equals to alternate angle BDA, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन हमारे पास ये ऐसे दिख रहा है, BD is common in both triangles। BD क्या है, एक कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो क्या है लिखेंगे, BD एक उभयनिष्ठ है, कॉमन, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं कि BD इज इक्वल्स टू BD, ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हमें मिल गया। देन वी कैन राइट हियर दैट ट्रायंगल CBD, आई थिंक CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये सारे अंगों से समान हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू, हमें क्या प्रूव करना था, AB इज पैरेलल टू DC, AB is parallel to DC, then we can write here that AB is parallel to DC and AB is parallel to DC। ये कैसे लिख सकते हैं हम, पहले तो हम ये लिखते हैं AB is equals to DC। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हमारा ये कंडीशन हमें मिल गया कि AB is DC के बराबर है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल लेंगे, एंगल D, मतलब कि जब सभी अंगों से बराबर हो गया मतलब ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा, ठीक है। BDC एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BDC, दिस एंगल, ठीक है। BDC इज इक्वल्स टू एंगल DBA, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल हो गया, ठीक है। जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो एक कंडीशन होता है कि एक पैरेलल साइड्स दो जरूर होने चाहिए जिसके बीच में एक तिर्यक रेखा पार होनी चाहिए। तो इसमें पैरेलल साइड कौन सा हो गया, AB और DC। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC। ये भी प्रूफ हो गया, ये नंबर 1 प्रूफ हो गया और ये नंबर 2 हमें यहाँ से प्रूफ मिल गया, ठीक है। देन ये आपका प्रूफ, ठीक है। इसी तरीके से ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2 जो कि स्वयं करो था बट फिर भी मैंने ये करा दिया, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट मतलब कि जो नेक्स्ट चैप्टर का जो मेन एक्सरसाइजेज है उस पे मूव करते हैं। और उसमें सारे क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही करेंगे क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल से आते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, लेंथ ऑफ द 2 डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब कि लेंथ आपके मैं बुक से दिखा देती हूँ, इस तरीके से है। प्रमाणित करें कि किसी चतुर्भुज भुजाओं के विकर्ण की लंबाई समान हो तो एक आयतक्षेत्र है, ठीक है। विकर्ण की लंबाई समान हो इसका मतलब यहाँ विकर्ण, अब अगर हम मान लेते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन AC इज इक्वल्स टू BD, ये गिवन है। AC इक्वल्स BD ये गिवन है, ठीक है। जब AC इक्वल्स BD गिवन है तो हम लिख सकते हैं क्या कि AC और BD जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने पहले ही बताया था कि
we know that diagonals of a parallelogram bisect each other मतलब कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब इफ AC इज इक्वल्स टू BD, देन हम लिख सकते हैं कि OA इक्वल्स OC, ठीक है। AC की जगह पे हम लिख सकते हैं OA इक्वल्स OC, ठीक है। AC कैसे बना है, OA प्लस OC से बना है, और ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, मतलब ये पार्ट इसके साथ और ये पार्ट इसके साथ। दैट इज जब ये और एंड OD इज इक्वल्स टू OB। बट यहाँ पे क्या है कि ये पूरा पार्ट ही इसके साथ इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि OA इक्वल्स OC इक्वल्स OD इक्वल्स OB, ठीक है। डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं कि OA इक्वल्स OC इक्वल्स OD इक्वल्स OB, सभी एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि समान समान भागों में बांट देना, ठीक है, इक्वल भागों में बांट देना। तो ये सारे एक दूसरे के साथ इक्वल है। जब साइड इक्वल होता है तो उसका एंगल भी इक्वल होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप ये वाला ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। लेट टेकिंग ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल में हमें ये मिलेगा हियर OA पहले से क्या है, OA इक्वल्स OB है, इक्वल्स OB है ना, ठीक है। ये पहले हमने प्रूफ कर दिया है कि OA इक्वल्स OB है, तो हम लिख सकते हैं OA इक्वल्स OB। जब OA और OB एक दूसरे के साथ इक्वल है तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है इसके अकॉर्डिंग, ये और ये एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। दैट इज लिख सकते हैं कि OAB इज इक्वल्स एंगल OBA, ठीक है। देन एंगल भी इक्वल होगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली सारे ट्रायंगल्स को एक एक करके लेंगे, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, सिमिलरली। तो ये सारे ट्रायंगल्स हमें क्या मिलेंगे कि आपका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा OAD इक्वल्स एंगल ODA, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी, ठीक है, एंगल ODC इक्वल्स एंगल OCD। क्यों, क्योंकि OC इज इक्वल्स टू OD है, इसलिए, ठीक है। उस तरीके हम ये भी लिख सकते हैं सिमिलरली में OCB, एंगल OCB इक्वल्स एंगल OBC। ये सारे एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, ठीक है। और जब ये सारे एक दूसरे के साथ साइड्स भी इक्वल है, इसका मतलब ये सारे एंगल भी एक दूसरे के साथ इक्वल है। आप यहाँ से देखो, ये अब सारे एक दूसरे के साथ जब इक्वल है तो इसके साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी तो एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि दैट इज एंगल OAD इक्वल्स एंगल ODA इक्वल्स एंगल ODC इक्वल्स एंगल OCD इक्वल्स एंगल OCB इक्वल एंगल OBC। ये सारे एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये सारे एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए तो हम ये जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स। दो सम करेंगे किसी भी पैरेललोग्राम के। ये एक पैरेललोग्राम है, आप इसे मैंने इस तरह ड्रॉ किया है कि लग रहा है कि ये रेक्टेंगल है, बट ये बाद में जाके हमें रेक्टेंगल ही प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें पैरेललोग्राम की एक दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाया कि बाइसेक्ट टू ईच अदर, दूसरी प्रॉपर्टी ये हम लगा सकते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखो कि सारे एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो ये सारे को अलग अलग ना लिख के हम एक साथ लिख सकते हैं। दैट इज एंगल DAB इक्वल्स एंगल DCB है, ठीक है, DCB है, ठीक है। और इन दोनों का अगर सम करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट हम पहले ये लिख लेते हैं जो हमने लिखा है ऊपर कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। दैट इज एंगल DAB प्लस एंगल
डी सी बी इक्वल्स 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। अब जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है, क्योंकि किसी छोटे छोटे पार्ट भी एक दूसरे के साथ इक्वल है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 एंगल डी ए बी प्लस डी ए बी लिख सकते हैं। इसके जगह पे यही रहने देंगे और इसके जगह पे डी ए बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, क्योंकि एंगल डी ए बी इक्वल्स एंगल डी सी बी, and hence we can write at the place of DCB that is DAB. So DAB plus DAB 2DAB equals 180 degree. That is angle DAB equals 90 degree. उसी तरीके से हम ये प्रूव करते हैं, उस तरीके से हम सारे एंगल्स को प्रूव कर सकते हैं कि 90 90 90 90 है, ठीक है। Similarly we can prove that या फिर prove that similarly we can prove that all angles of the given parallelogram is equals to 90 degree, सारे एंगल्स को हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। दैट मीन्स जब सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हेंस वी कैन राइट हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आएगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। बार बार नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं एक्सरसाइज 6 में। और बाकी की सारे थ्योरम्स है और बहुत ज्यादा थ्योरम अगर मैं करा दूंगी तो आप लोग का हौच पौच हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो आज के लिए बस 1 थ्योरम तक ही रहने देते हैं। बाकी की जो प्रीवियस क्वेश्चन थे प्लीज उसे जरूर आप देखिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए। एक बार देखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी वो अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहे। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड बी स्टे एट होम। बाय बाय।